नया एक्ट अभी जो नया एक्ट बना ही नहीं है और नए एक्ट में सुधार भी करना चाहिए सरकार को। सरकार सिर्फ अध्यक्ष को पावर दी है, अध्यक्ष जी जनता का सेवक बनाओ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनकी समस्याओं, नली, गली, सड़क आदि का निर्माण करवाना है, इंदिरा आवास करवाना है। इन सारी समस्याओं का पालन हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि सीएम कल बोले कि जो पुराने सरकार थे वो तो चुनाव करवा दिए। अब हम लोग को भाई समय दो, हम लोग कितना समय दें? हम लोग से बेहतर तो वार्ड पार्षद है और उनको वार्ड पार्षद का ही चुनाव करवाना चाहिए था, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाना चाहिए। हमारी चीज़ों को नहीं समझेगी, हमारे अधिकार को नहीं समझेंगी, हमारे अधिकार नहीं देंगी, तो सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर सभी लोग मिल करके और अपनी ताकत दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, लगातार जो पूरे तमाम बिहार के जितने भी उप मुख्य पार्षद हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें वो अधिकार क्यों नहीं मिला है जो एक मेयर को मिला है। हमारे साथ उप मुख्य पार्षद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोलू कुमार गुप्ता हुआ और मैं देवनगर पंचायत औरंगाबाद बिहार से। आप लोग की लगातार मांग उठते रही है कि हमें वो अधिकार मिले। आखिर कौन कौन से अधिकार होंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबों को पता है और पूरे बिहार को पता है कि हम लोगों को 1 साल पूर्व चुनाव हुआ था दिसंबर में, 13 जनवरी को शपथ ग्रहण भी हुआ था और ठीक आज के 2 दिन बाद 13 जनवरी को हमारा 1 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सरकार ने चुनाव तो पुराने एक्ट के माध्यम से करवा दिया, लेकिन सरकार जिस एक्ट के माध्यम से चुनाव करवाया और अभी जो हमारी चुनाव करवाई उसमें बहुत अंतर है। अभी जो हमारी चुनाव करवाई है सरकार, वो आसमान जमीन का अंतर है। मतलब डायरेक्ट जनता के मत से हम लोग चुने हुए हैं और जनता के मत से अध्यक्ष भी चुने गए हैं और जनता के मत से उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो सारे एक्ट पहले वाला ही है। नया एक्ट अभी जो नया एक्ट बना ही नहीं है और नए एक्ट में सुधार भी करना चाहिए सरकार को। सरकार सिर्फ अध्यक्ष को पावर दी है, अध्यक्ष जी जनता का सेवक बना हुआ है, जनता का काम करता है और उन सभी कामों में भ्रष्टाचार संलिप्त है। मतलब आप लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किया बिल्कुल जा रहा पूरा सौतेलापन व्यवहार है। हम भी जनता के मत से चुनकर आए हुए हैं, हमें भी अधिकार है कि जनता का सेवा करना है, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनकी समस्याओं, नली, गली, सड़क आदि का निर्माण करवाना है, इंदिरा आवास करवाना है। इन सारी समस्याओं का पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी जितनी भी समस्याएं हैं इनसे हमें जनता के बीच में नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि सारा का सारा अधिकार सिर्फ मुख्य पार्षद को ही मिला हुआ है। और सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट बहुत किए हैं, पूरा 1 साल मतलब धरना प्रदर्शन भी किए, गर्दनी बाग में भी किए। डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, नगर विकास आवास विभाग के मंत्री महोदय से भी मिले। कल भी उनसे मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा बस ये आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, 1 साल तो पूरा हो चुका है। और डिप्टी सीएम कल बोले कि जो पुराने सरकार थे वो तो चुनाव करवा दिए। अब हम लोग को भाई समय दो, हम लोग कितना समय दें? 1 साल तो खत्म हो चुका है, 4 साल और बचा हुआ है। अच्छा, जनता जब आप जाते हैं तो जनता तो जरूर आपसे सवाल पूछती होगी कि आखिर आपने क्या किया। बिल्कुल, जनता तो पूछती है ना और जनता 4 साल 5 साल बाद भी पूछेगी। जनता के पास हम लोग अगले बार किस मुँह से जाएँगे वहाँ पे वोट माँगने के लिए? मतलब हमें किस विकास कार्यों का आप वहाँ उल्लेख करेंगे कि हमने आखिर विकास किया? तो हमारे पास सरकार कोई अधिकार ही नहीं दी है तो वहाँ पे क्या विकास उनको गिनाऊँगा हम लोग? कोई कुछ नहीं गिना सकते हैं। जनता तो पूछेगी ना कि आपने क्या काम किया 5 साल? अच्छा, अभी तक आप लोग की मांग जो है ना ही सरकार ने सुनी, ना तेजस्वी प्रसाद यादव सुन रहे हैं, तो आगे आप लोग का क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग से बेहतर तो वार्ड पार्षद है और उनको वार्ड पार्षद का ही चुनाव करवाना चाहिए था, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाना चाहिए था। हमसे बेहतर तो आप उन पंच सरपंचों को देखिए ना, मुखिया को देखिए ना, वार्ड पार्षद को देखिए ना, जी जिनको सरकार ने अधिकार भी दे दिया। अभी उनका जो भी मांग थी वो भी मांग पूरे कर दिए। लेकिन हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार बिहार सरकार क्यों कर रही है? जबकि हम भी किसी दल से जुड़े हुए नहीं हैं। जिनकी सरकार है उनके हम लोग हैं। लेकिन सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनेगी, सरकार अगर हमारी चीज़ों को नहीं समझेगी, हमारे अधिकार को नहीं समझेंगी, हमारे अधिकार नहीं देंगी, तो सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर सभी लोग मिल करके और अपनी ताकत दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव हो या 25 में विधानसभा चुनाव हो, सरकार को पता चल जाएगी। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर देती है, हमारे अधिकार को समझकर अगर हमारे अधिकार दे देती है, तो हम सभी उप मुख्य पार्षद संघ पूरे बिहार के सरकार के लिए एकदम खड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो मुख्य पार्षद हैं लगातार मनमानी कर रहे हैं, लगातार जो है कोई भी कार्य होता है उसमें जहाँ कमीशन की बात होती है कमीशन ले रहे हैं, तो क्या आप लोग उस पर कुछ नजर बनाए हुए हैं या कुछ खिलाफत कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने सारी अधिकार जो मुख्य पार्षद को दी है, एक्ट भी उन्हीं के फेवर में है। तो
वो मनमानी करते ही करती है और करेगी भी मनमानी। मनमानी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार तो उन लोगों के साथ में है ना। और सरकार ने जो कुछ जो जगहों पर देखा गया है कि जो उप मुख्य पार्षद हैं उन्होंने जोरदार विरोध किया है, जो कमीशन खोरी है उससे मुक्त बिल्कुल होने के उप लिए। मुख्य पार्षद भी विरोध कर रहे हैं, वार्ड पार्षद मेंबर भी विरोध कर रहे हैं। इनका रीजन ये है कि सिर्फ कमीशन खोरी और सारे भ्रष्टाचार से संलिप्त है पूरा का पूरा। जो भी वो लोग का काम है वो सारा भ्रष्टाचार से संलिप्त है। हम सब यही कहेंगे कि सरकार को हमारी मांगे को पूरी करनी चाहिए। और सरकार ने जिस एक्ट को बिना बदले सरकार चुनाव करवा दी है, तो सरकार को चुनाव नहीं करवानी चाहिए थी। अगर सरकार ने चुनाव करवा दिया है तो सरकार को अधिकार देना चाहिए। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी यही मांग करेंगे कि हम सभी की मांगों को समझकर और अधिकार दे। तो ये थे उप मुख्य पार्षद, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार जिस तरह से मनमानी कर रही है, जिस तरह से जो उप मुख्य पार्षदों का जो अधिकार है, मतलब ना तो उन्हें सिग्नेटरी किसी भी चीज़ों में दिया गया है, ना ही उनको कोई अधिकार दिया गया है। लगातार अपने वो अधिकारों की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो जहाँ के जनता की ये आस है और जनता की ये मांग और प्रश्न भी उठती है लगातार इनसे कि जो विकास के वादे आपने किए थे क्या वो धरातल पर उतर पा रहे हैं या नहीं, और उतर पा रहे हैं तो कितने उतर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि लगातार जो मुख्य पार्षद अपनी मनमानी करते हैं और जिसमें बेरोक बेटोक जो भी सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो उप मुख्य पार्षद जितने भी हैं पूरे बिहार राज्य के, उनकी मांगे कब तक मानी जाती है, और मानी भी जाती है तो उनको किन किन अधिकारों के साथ उनको कौन कौन से जो है अधिकार दिए जाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।